हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने इज़ एम एंड आर का प्रयोग पढ़ा था, उसका एक्सरसाइज 1 हल किया था। उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस जो छूट गए थे उनका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले हम आपको आज का विचार बता देते हैं। अनुशासन ही मनुष्य की जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी ऑफ आवर लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक्सरसाइज 1 में यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर का प्रयोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। राम एंड आई आर हैप्पी, यानी राम और मैं खुश हैं। राम और मैं खुश हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम एंड आई आर हैप्पी। तुम और सीता अमीर हो। यू एंड सीता आर रिच। राम और श्याम क्या हैं? तेज हैं। तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। राम और मदन बहादुर हैं और क्या हैं? तेज हैं। राम और मदन बहादुर और तेज हैं। तो राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा। राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो पढ़ा था उसमें सेंटेंसेस की संरचना थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जितने भी हमने शब्दों को यूज़ किया था वो सारे इंटेलिजेंट, लेबोरियस, ब्रेव, इंटेलिजेंट फिर आ गया, रिच आ गया, हैप्पी आ गया, तो वो सारे शब्द जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। इसके बाद हम दूसरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिसमें यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर का ही प्रयोग है, लेकिन वो उसमें नाउन का प्रयोग हमने किया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आता है हमारा नाउन। देन इसके स्ट्रक्चर को हम अभी बुक के द्वारा पढ़ते हैं। जैसे आ गया हमारा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। तुम, आई एम अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तुम एक गायक हो, तो यू आर अ सिंगर। तुम एक गायक हो यानी क्या हो जाता है? यू आर अ सिंगर। आप एक डॉक्टर हैं, तो यू आर अ डॉक्टर। वह एक अभियंता है, तो ही इज़ एन इंजीनियर। ये सारे जो हैं कॉमन नाउन हैं। उसके बाद है वह एक गायिका है, यानी शी स्त्रीलिंग है, तो शी इज़ अ सिंगर। सीता एक नर्स है, यानी सीता इज़ अ नर्स। ये सारे जितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो सारे कॉमन नाउन्स हैं। नाउन आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम नाउन्स का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। विद्यार्थी हैं यानी नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। आप लोग किसान हैं, तो यू आर फार्मर्स। यू आर फार्मर नहीं, अगर आप लोग हैं तो यू आर फार्मर्स। फार्मर का प्लूरल नंबर हो जाएगा फार्मर्स। राम और श्याम डॉक्टर हैं। राम और श्याम डॉक्टर हैं, यानी राम और श्याम क्या हैं? डॉक्टर हैं। 2 लोग डॉक्टर हैं, इसलिए राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। डॉक्टर में प्लूरल नंबर हो जाएगा या छूट जाएगा। वे लोग शिक्षक हैं। दे आर टीचर्स, यानी टीचर प्लूरल नंबर में यूज़ होगा क्योंकि यहाँ दे सब्जेक्ट है जो प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो दे आर टीचर्स। तुम लोग लड़के हो, यानी यू आर बॉय नहीं, यू आर बॉयज़।
सीता और गीता क्या हैं? गायिका हैं। सीता और गीता आर सिंगर्स। सीता और गीता क्या हैं? गायिका हैं। अब सिंगुलर नाउन जहाँ रहता है वहाँ नाउन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वहाँ नाउन जो है सिंगुलर ही रहता है, लेकिन जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो जाता है जैसे दे, तो आर स्टूडेंट नहीं होगा, आर स्टूडेंट यानी स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी नाउन जो है प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। दे आर स्टूडेंट्स, अगर दे आर स्टूडेंट लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे आर स्टूडेंट्स होगा, यानी ये होगा दे आर स्टूडेंट्स। ये वाक्य भी जो है बिल्कुल सही है। अब हम अगर एक्सरसाइज 2 की तुलना करते हैं तो एक्सरसाइज 2 आता है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 2 कैसे हम हल करेंगे। नाउन, जिसमें नाउन है मैं एक किसान हूँ, तो आई एम फार्मर, आई एम फार्मर। नेक्स्ट आता है आपका मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका आप एक कवि हैं, तो यू आर अ पोएट। तीसरा चौथा आपका आ गया थर्ड नंबर, आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यानी आप एक शिक्षक हैं। तुम एक नौकर हो, तुम एक नौकर हो, यानी यू आर अ सर्वेंट, यू आर अ सर्वेंट, यानी तुम एक नौकर हो। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। वह एक नर्स है, वह एक नर्स है, यानी नर्स से आपको क्या लगता है कि लड़की होगी या लड़का? लड़की है, सी इज अ नर्स। वह एक कलाकार है, वह एक कलाकार है, तो आप इसको शी भी बना सकते हैं, ही भी बना सकते हैं, तो हमने यहाँ ही किया। ही इज़ एन आर्टिस्ट हो जाएगा, वह एक कलाकार है, आर्टिस्ट। ही इज़ एन आर्टिस्ट, यानी वावेल साउंड से यूज होता है हमारा नाउन वर्ड, तो वावेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ही इज़ एन आर्टिस्ट। क्या हो जाएगा? ही इज़ एन आर्टिस्ट। वह एक गायिका है, वह एक गायिका है, सी इज़ अ सिंगर, सी इज़ अ सिंगर। नेक्स्ट आता है वह एक अभियंता है, यानी वह एक क्या है? इंजीनियर है, तो ही इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर, यानी इंजीनियर में जो वावेल साउंड यूज़ होता है उसके पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, यानी वे बहुत सारे लोग हैं, दे, तो वे का इंग्लिश बनेगा दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, दे आर टीचर नहीं होगा, यहाँ टीचर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचर्स। इतने सारे हमने उदाहरण सॉल्व करवा दिए। आशा है कि आपको यूज ऑफ इज, एम एंड आर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं, उसको आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा। राम एक नेता है और श्याम एक डाकिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share and like. Thank you guys.